हाँ ठीक है, बोल दीजिए तो मैं इनके बोलने के लिए जी। इसके बाद जो है आगे की बातों को जो है पहले हमारे इन्हीं के अभी के समय हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जनसंख्या क्योंकि इस तरफ का बड़ा विस्फोटक है, मैं जिस जनसंख्या की बात कर रहा हूँ वो सब लोग आप लोग भी समझ रहे हैं, उसी जनसंख्या को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ संतोष जी? फोटो खींचो तीनों, उनको बोला सब, इसलिए जुटिए। अब ये बोलेंगे, हम तो जो बोलना था बोल दिए। कहाँ चल गए? आप लीजिए ना, असली तो हिंदू नेता आ गए यहाँ के। भाई पूछो ना, कोई पूछ नहीं रहा। इतना इनके प्रति आपको मोह है? सर पूछिए, पहले पूछ लिया सर, ले लिया उनका। सेकुलर न्यूज दिया होंगे तो मत दिखाइए। रखा गया है, इसको लेकर मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन के जो अध्यक्ष हैं आसिक रब्बानी, उन्होंने कहा है कि गलत तरीके से रखा गया है, इसे अविलंब रिहा किया जाए, नहीं तो जंगी आंदोलन। मैं तो अभी कह चुका हूं, सारा जवाब इसी में है। चोरी और सीना जोड़ी। बांग्लादेश में हिंदू अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, अब बांग्लादेश से भाग करके मुसलमान वहां से घुसपैठ कर रहे हैं। अब मुस्लिम संगठन बदरुद्दीन अजमल हो या मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन हो, वो धमकी दे रहे हैं। ये धमकी नहीं चलने वाला है। वहां का मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, जब जीना और मरने का सवाल हुआ और मुसलमान घुसपैठ कर रहे थे भारत में प्रवेश के लिए, और आज ये जिलों का हालात, कोई ऐसा जिला नहीं है प्रैक्टिकल। किशनगंज तो अब सर से पानी ऊपर चला गया है। अररिया, पूर्णिया, कटिहार, रात में भी पूर्णिया में वंगत कौन बता रहा था, वो धमदाहा में एक पंचायत में मंदिर स्थल को पेशाब किया। उसके बाद लोगों ने थाना दौड़ा, एक क्रिमिनल छूट के आया था, उसकी गिरफ्तारी हुई रात को 1 बजे। अब ये पूर्णिया, अररिया और कटिहार को टारगेट कर रहे हैं। हम सभी हिंदू संगठन, जिसमें विश्व हिंदू परिषद, धर्म जागरण, पूर्णिया में बालाजी संगठन और जनसंख्या समाधान फाउंडेशन, सीमा जागरण मंच, मैं उन्हीं के मीटिंग में आया था एज ए गेस्ट। ये अक्टूबर 18 को भागलपुर, नवगछिया, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में, अररिया और किशनगंज, ये 6 पुलिस जिलों में एक दिन का कार्यक्रम होगा और वो रहेगा बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर अत्याचार, बलात्कार
नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और फिर ये दूसरे चरण में बिहार का भरबन पूरा करेगा। तीसरे चरण करते हुए ये उत्तर प्रदेश की सीमाओं में प्रवेश करेगा आने वाले दिनों में। अच्छा होगा कि मैं भेज देता हूं उनके संयोजक या किसी को, अगर लेना चाहें, नहीं तो किसी को आप मान लें। अगर ये हिंदू इकट्ठे नहीं हुए भारत में, अगर इन 4-5 जिलों का देखेंगे तो 1951 का पॉपुलेशन और आज का पॉपुलेशन में सुरसा की तरह विस्फोट हुआ है। और ये विस्फोटक स्थिति देश के लिए खतरा पैदा कर रहा है। देश के जिलों को बताया आपको, बिहार में इस 4 जिले के अलावे 20 जिला हैं जो इनके पीछे है। और ये पांव पसार रहे हैं। 4 जिला तो 50 के करीब से ऊपर पहुंच गया है, और मधेपुरा, सुपौल और सहरसा अब यहां से नीतिगत वो शिफ्ट करते हैं। मैं भी सनातनी हिंदुओं से निवेदन करूंगा कि जोगी जी ने जो कहा था, बटोगे तो कटोगे। बटोगे तो कटोगे। अब समय आ गया है, हम सब सनातनी हैं, जात के साथ साथ धर्म को आगे रखें। हमारा धर्म ही कहता है, धर्मो रक्षित रक्षितः। धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगी। ये हालात इस पूर्वांचल का ही नहीं बल्कि देश के कई जिलों का बन गया है। और मेरा मानना है, जब तक सनातनियों का बहुमत है, लोकतंत्र भी तभी तक अछूत। बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत बिश्व शर्मा जी ने जिन बातों को रखा था कि हमारी अस्तित्व ही खतरे में है, हमारी हिंदुओं की आबादी गिर गई। आज उसी तरह ये पूर्वांचल वैसे देश के हालात तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उन्नीस 1947 में नेहरू जी के नेतृत्व में भारत के बंटवारे के समय अगर पाकिस्तान से, जो पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश से हिंदुओं को भारत ले आया होता और भारत के मुसलमानों को जो योजनाबद्ध तरीके से यहाँ रह गए, उनको पाकिस्तान भेज दिए होते तो आज भारत के सामाजिक समरसता को कोई खतरा नहीं पैदा होता।
क्योंकि आज लोग मोदी जी को, अमित शाह को, योगी जी के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन जिस समय मोदी जी, योगी जी, अमित शाह पैदा नहीं लिए थे, 1926 में स्वामी श्रद्धानंद की हत्या शुद्धि आंदोलन के कारण हुआ। उस समय न मोदी जी थे न योगी जी, मुसलमानों ने हत्या की और गांधी ने हत्यारे को अपना भाई कहा। तुष्टीकरण आज से नहीं और मुस्लिम लीग की स्थापना 1905 में ही हो गई। उसी तरह जसपाल महाशय की हत्या, एक पुस्तक छपी थी हिंदुओं के देवी देवताओं के खिलाफ, उसकी प्रतिक्रिया में हिंदुओं ने भी छापा था और उनकी भी हत्या मुस्लिम कट्टरपंथियों ने, मुस्लिम लीग के द्वारा हुआ। और उसी समय से तुष्टीकरण की राजनीति और भारत को गजबाए हिंद बनाने की साजिश होते रही और बंटवारे के समय भी योजनाबद्ध तरीके से मुसलमानों को यहां रोका गया। और नारा अब लगता है, हंस के लिया, लड़ के लिया पाकिस्तान, हंस के लूंगा हिंदुस्तान। और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक स्टडी रिपोर्ट है। आप अपने गांव, मोहल्ले, देश में देखेंगे जो 2% के नीचा रहते, 5% के नीचा रहते तो भाईचारे जैसा संबंध रहता, लेकिन जहां 10% से ऊपर जाते वहां हालात सामाजिक बिगड़ना शुरू होता। बांग्लादेश के हिंदू, पाकिस्तान के हिंदू अगर शुरू से ही प्रतिकार करना सीख लिए होते तो आज ये हालात नहीं बनता। भारत में मैंने पहले ही कहा 148 जिले हो गए हैं, जहां 20% से ऊपर आबादी बढ़ी है और 308 जिले हैं जिसमें 1300 स्थान है। इस 147 को लेते हुए 308 जिले हैं, उसमें ये 147 जिले भी हैं, जिसमें 1300 स्पॉट है, जहां 2011 के आंकड़े के मुताबिक 25% आबादी हो गई 2011 के अनुसार। आज बांग्लादेश में हिंदू लड़ रहे थे अपने अस्तित्व के लिए। जब जीना और मरने का सवाल हुआ और मुसलमान घुसपैठ कर रहे थे भारत में प्रवेश के लिए, और आज ये राज्य